Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर लाजपत नगर में कपड़े के शोरूम में आग लगने से वहां पर 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। ये वाकया सुबह तकरीबन 10:20 पर सामने आया है। मामला दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट इलाके के एक शोरूम का आ रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि आग बुझाने का काम अब तक जारी है और आग लगने की वजह से फिलहाल पता नहीं चल पा रहा कि कितने लोग इस आग का शिकार हो सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर आतंकी हमले ने अंजाम दिया है। बारामूला के सोपोर में आतंकियों ने सुरक्षा बल यानी कि पुलिस कर्मियों पर गोलियां बरसाई हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। वहीं 2 आम नागरिकों की भी जान चली गई है। जम्मू में बारामूला में आतंकियों ने सैटरडे को पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया है। सोपोर में आतंकियों की टीम अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी। हमले में 2 पुलिसकर्मियों के शहीदों के साथ 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फिलहाल इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि हमले के पीछे लश्कर तायबा के आतंकियों का हाथ है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने कहा है कि अस्पतालों में शुरू किए जा रहे हैं 22 ऑक्सीजन प्लांट। राजधानी यानी दिल्ली में अब तक कोविड-19 की तीसरी लहर का डर बैठा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दूसरी लहर में दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई थी। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर के आने से पहले दिल्ली में अब तक 22 ऑक्सीजन प्लांट चालू किए जा चुके हैं, जबकि 3 ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक भी तैयार किए गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक समेत 2 घरों में 1.5 करोड़ की चोरी का अंजाम हुआ है। कोडरमा एसपी ने जांच टीम को गठन दिया है। जल्द खुलासे के लिए वहां पर काम होगा। मामला झारखंड के कोडरमा जिले के तेलैया थाने के पास से आ रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने एसडीपीओ अशोक कुमार तेलैया थाना के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में, जहां पर दिल्ली में पार्किंग के झगड़े में चाकूबाजी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा के मुताबिक थर्सडे की रात को जानकारी मिली कि एक स्कूटी की पार्किंग को लेकर झगड़े में शिव यादव, उसका भाई विकास यादव और एक शख्स रतन लाल घायल हो गया, जिसमें शिव यादव की बाद में मौत हो गई। पूरे मामले की जांच में पता चल रहा है कि थर्सडे की सुबह प्रेमवती नाम की एक लड़की और शिव यादव के बीच पार्किंग को लेकर एक बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़े में प्रेमवती के पति प्रेमपाल ने बताया कि अपने बेटों को उन्होंने ओम प्रकाश और लखन, जिनका नाम था, उनको इस झगड़े में भेज दिया। इसके बाद प्रेमपाल ने अपने दोनों बेटों को अपने साथ जाने के लिए बोला। इसके बाद शिव यादव और उसके भाई विकास पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें शिव यादव की मौत हो गई, जबकि विकास और रतन लाल नाम का लड़का भी घायल है। इस पूरे मामले के बाद आरोपी अब तक फरार है। इधर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पहली बार नहीं है जब दिल्ली में पार्किंग को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ है। पहले भी कई झगड़े मुद्दे पर हुए और जो कि खूनी संघर्ष में आके खत्म हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, जो कि सिंगू बॉर्डर से आ रहा है, जहां पर फोटो खींच रहे 2 पुलिस वालों पर हमला हो गया। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर बहुत वक्त से प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसे में इस बार जब प्रोटेस्ट हुआ तो 2 पुलिस वालों पर हमला हो गया। फिलहाल जिन्होंने भी ये हमला करा है उनकी पहचान का पता लगाने के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस कर्मियों सादे कपड़ों में थे और वो दिल्ली पुलिस की शाखा में तैनात थे। एक पुलिसकर्मी की कलाई में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि दूसरे एएसआई के पैर में गंभीर चोटें भी आई हैं। दोनों के इलाज के बाद अस्पताल में छुट्टी मिल गई। उन्होंने कहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। वहीं हादसे में शामिल कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी उनका पता नहीं लगाया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव को लेकर, जिन्होंने एलोपैथी पर अपना यू टर्न ले लिया। पहले जो बाबा रामदेव ये कहते थे कि उनकी कोरोना कोविड-19 को भगा सकती है, वही कह रहे हैं कि वो जल्दी वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि सभी अच्छे डॉक्टर्स भगवान के भेजे दूत हैं। एलोपैथी से इलाज को सबसे बड़ा झूठ बताकर विवादों में घिरे बाबा रामदेव ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने जल्दी वैक्सीन लगवाने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही कहा है कि सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। रामदेव ये भी बोले कि अच्छे डॉक्टर्स भगवान के भेजे दूत होते हैं। रामदेव ने कहा कि लोगों को योग, आयुर्वेद के साथ साथ कोविड-19 की वैक्सीन भी ले लेनी चाहिए। ऐसे में बाबा रामदेव के इस बयान पर काफी ज्यादा हड़कंप मच रही है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है स्पेन से, जहां पर एक बाप ने अपनी 6 साल की मासूम को मारकर जमीन के 3000 फीट नीचे छिपा दिया। बैग को लेकर एंकर से बांधा गया था, जिससे बैग ऊपर नहीं आ सके। बॉडी को एक रोबोट ने ढूंढा है, जो कि उस समुद्र की गहराई में एक डूबे हुए जहाज को ढूंढ रहा था। मामला स्पेन के टेनरिफ के किडनैपिंग का आ रहा है, जहां पर बॉडी को उसने 3000 फीट नीचे छिपा दिया था। शुक्रवार को उसकी बॉडी बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी का नाम टॉमस जिमोनी आ रहा है। उसने अपनी दोनों बेटियों को किडनैप किया था। इसमें से एक बेटी की बॉडी समुद्र में जमीन के करीब 3000 फीट नीचे से बरामद होने के बाद दूसरे बेटे का अब तक पता नहीं लगाया गया है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर फायरिंग का एक और मामला सामने आया है। ऑस्टिन शहर में गोलीबारी से 13 लोग घायल हो गए, वहीं पे 2 लोगों की हालत बहुत नाजुक है। अमेरिका के टेक्सास में ऑस्टिन शहर में सैटरडे को सुबह गोलीबारी में 13 लोग घायल होने के साथ वहां पर हड़कंप मच गया। फिलहाल हमलावरों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऑस्टिन पुलिस के प्रमुख जोसेफ चाकोन ने कहा है कि घायलों में से 2 की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन किसी की भी मौत का मामला सामने नहीं आ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पे काबुल में 2 जगहों पर धमाकों में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। यह हमला दोपहर के वक्त काबुल के जिला 13 के आसपास दशत बर्ची इलाके और जिला 6 में अली जिन्ना अस्पताल के पास धमाकों में हुआ है। मंत्रालय का ये भी कहना है कि इन धमाकों की वजह से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग घायल हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मरने वालों की तादाद अभी बढ़ सकती है। इन धमाके पीछे संगठन का हाथ ही अब तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं एक और बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस के बीच हज की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ 60,000 इंटरनेशनल लोग ही वहां पर हज कर पाएंगे। सऊदी सरकार के फैसले के तहत इस साल सिर्फ 60,000 इंटरनेशनल यात्री यानी कि ट्रैवलर्स ही हज कर पाएंगे। इसी के साथ गाइडलाइंस भी आई हैं, जो कि सऊदी के मंत्रालय ने दी हैं कि हज करने वाले लोगों को कोरोना और बीमारियों से मुक्त होना होगा। इसलिए जो वैक्सीनेशन लगवाता रहेगा उसको हम अलाउ करते रहेंगे। ऐसे में जो भी हज करना चाहता है, पहले उसको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसके साबित हो सके कि वो कोरोना फ्री है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.